हिमाचल में मुख्य सचिव क्या बदला गया? सियासत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हर कोई विपक्ष के साथ साथ हर कोई यही सवाल खड़ा कर रहा है कि रातों रात ही मुख्य सचिव को क्यों बदला गया। जब मुख्यमंत्री से इस बारे में सवाल किया गया तो मुख्य सचिव पर बदलने को लेकर मुख्यमंत्री ने सफाई दी। मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि हमेशा के लिए कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं रहते। कांग्रेस ने 7 सीएस बदलने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से इस मुद्दे पर सफाई दी गई है। आपको बता दें कि रातों रात ही मुख्य सचिव हिमाचल के बदले गए। आरडी धीमान को नया मुख्य सचिव बनाया गया क्योंकि रामसुभग सिंह ने अचानक से ही इस्तीफा दे दिया था। तो अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से इस मुद्दे पर सफाई दी गई है क्योंकि विपक्ष लगातार वार कर रहा था। विपक्ष की तरफ से कई सवाल भी खड़े किए जा रहे थे क्योंकि इस सरकार में कई बार मुख्य सचिव को बदला जा चुका है। एक बार फिर से नया मुख्य सचिव आरडी धीमान को बनाया गया क्योंकि रामसुभग सिंह उन्होंने इस्तीफा दिया था। रातों रात ही मुख्य सचिव को बदलने की खबर आती है क्योंकि इस्तीफा रामसुभग सिंह की तरफ से दिया जाता है। 2 घंटे के अंदर ही अंदर नया मुख्य सचिव घोषित किया जाता है। आदेश आ जाते हैं, आरडी धीमान को नया मुख्य सचिव बना दिया जाता है, जिसके बाद लगातार विपक्ष की तरफ से यही सवाल खड़ा किया जा रहा था कि आखिर सरकार में बार बार मुख्य सचिव क्यों बदले जा रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से सफाई दी गई। चीफ सेक्रेटरी हमेशा के लिए तो कोई होता नहीं है। पूर्व में जो सरकारें रही हैं उन सरकारों के दौरान भी चीफ सेक्रेटरी बदलते रहे और हमारे सरकार के दौरान बहुत से तो रिटायर हुए। रिटायर करने के बाद अगर हम उनको फिर से लगाते तो आप ही खबर बनाते कि भाई इनको एक्सटेंशन दिया गया। फारका जी पूर्व सरकार के थे। स्वाभाविक रूप से सरकार बदलने के बाद नया चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। ये एक आम तौर पर एक व्यवस्था रही है। उस व्यवस्था के अनुरूप हम आगे बढ़े। विनीत चौधरी जी सीनियर मोस्ट थे, उनको अवसर दिया गया और पूरा टेन्योर उन्होंने कंप्लीट किया। तो भले ही सीएम जयराम ठाकुर ने सफाई दे दी हो, लेकिन प्रदेश का मुख्य सचिव रातों रात बदले जाने का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस इस मामलों को खूब भुना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की अफसरों पर पकड़ नहीं है, अफसर उनके आदेश नहीं मानते। आपका जो चीफ सेक्रेटरी है उसको बार बार बदलना और बार बार नया चेहरा आगे लाना, फिर उसको आप अपने मुताबिक चलाना चाहे, वो जब नहीं मानता आपकी बात तब आप उसका निर्णय लेते हैं कि उसको हटाया जाए, दूसरे चीफ सेक्रेटरी को बदलाया जाए। तो यही दर्शाता है कि भाजपा की सरकार, खास करके माननीय मुख्यमंत्री की पकड़ अपने अफसरों पर नहीं है और वो उनके आदेश के मुताबिक नहीं चलते, जिसकी वजह से प्रदेश ने बहुत सफर किया है और लोग भी इस बात को जानते हैं। तो रणबीर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रणबीर, मुख्य सचिव रातों रात ही बदल दिया जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से भी, हालांकि अब सफाई दे दी जाती है क्योंकि यह कहा जाता है कि कोई भी सेक्रेटरी लगातार नहीं रहता है। इस सरकार में कई मुख्य सचिवों को बदल दिया गया है। एक सरकार पर कितना, मैं ये समझना चाहूंगी कि कितना प्रभाव पड़ता है उसके कामकाज पर? जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। जब एक जो सबसे बड़ा अधिकारी जो राज्य का होता है वो मुख्य सचिव ही होता है और इस सरकार में तो ये लगभग इतिहास बन गया है कि ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया कि लगातार इंटरवल्स पे जो है मुख्य सचिव बदलते गए। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि 2 जो मुख्य सचिव हैं वो सेवानिवृत्त जरूर जो है हुए हैं, उन्होंने जो है अपना टेन्योर पूरा किया है, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सफाई जरूर दी है लेकिन वजह नहीं बताई है। एक तरफ जो है तारीफ मुख्यमंत्री करते हैं कि रामसुभग सिंह ने जो है अच्छा कार्य किया है, वो धन्यवाद करते हैं, लेकिन अंदर क्या सियासी मजबूरी है, किस तरह की कार्यप्रणाली रही है, विपक्ष के जो है लगातार निशाने पर यह सरकार रही है। मुख्य सचिव
के खिलाफ जो आरोप लगे थे जब राम सुभग सिंह मुख्य सचिव थे, तो उसके बाद ही बैकफुट पर ये रहती है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ ये सियासी मजबूरी थी, पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर भी आवाजें उठ रही थी और नौकरशाही के भीतर भी आवाजें जो है लगातार उठ रही थी। इसलिए ये फैसला जो है सारी चीजों को समझने के बाद, सियासी गणित को भी समझा गया, उसके बाद ये फैसला लिया गया। जहां तक रही बात कि इस तरह से जब शीर्ष अधिकारी किसी भी चाहे वो विभाग हो, चाहे वो राज्य सरकार का शीर्ष अधिकारी है, उसमें फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि एक खाका जो है, एक रोड मैप जिस तरह से तैयार किया जाता है, मुख्य सचिव जो है मुख्यमंत्री की अहम कड़ी होती है, मिलकर जो योजनाएं तैयार की जाती है। लेकिन इस तरह से बार बार अगर मुखिया बदला जाता है तो जाहिर सी बात है जो पॉलिसीज, जो नीतियां, जो कार्यक्रम लंबे समय के लिए तैयार किए जाते हैं, जो रोड मैप तैयार किया जाता है, वो उसको जो है इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें और परेशानियां यहाँ पर आती हैं। और यही इस सरकार में हुआ है। शुरू से लेकर अब तक देखें कि फैसलों पर जो है राज्य सरकार अडिग नहीं रही है। अधिकतर फैसले ये देखा गया, खासकर कोविड टाइम में, सुबह के समय कोई फैसला आता था तो वो 24 घंटे बाद बदल दिया जाता था। कभी कोई फैसला आता था तो ये माना जाता है कि अधिकारियों के बीच जो है सामंजस्य नहीं था। यहाँ पर जो है रिजेंटमेंट किस तरह की थी, ना केवल मुख्य सचिव के खिलाफ और उनकी कार्यप्रणाली के खिलाफ, और जिस तरह से वो कार्य करते थे, तो ये माना जा सकता है कि एक बड़ी वजह ये भी इसमें रही है। जाहिर सी बात है इसका सीधा असर जो है हिमाचल की जो नीतियां हैं, जो सरकार के जो कार्यक्रम हैं, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उस पर इसका विपरीत प्रभाव जो है पड़ता है, और वो पड़ा भी है। अब देखना होगा कि आरडी धीमान के हाथ में अब कमान है, वो किस तरह से आगे चलते हैं। हालांकि ईमानदार छवि के हैं, कर्मठ हैं, अपने काम में जो विश्वास रखते हैं, और काफी जो है ये कहा जा सकता है कि सक्षम भी हैं अपने काम में, बेदाग उनकी छवि रही है। तो इसका जो है कितना फायदा इस सरकार को मिलता है, समय हालांकि कम है उनके पास भी इस सरकार में, वो जो है दिसंबर में वो भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। श्वेता। बिल्कुल रणबीर, कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक मौका जरूर मिल गया है यहां पर राजनीति करने का, क्योंकि लगातार इस सरकार में मुख्य सचिव को बदला जा रहा है। सवाल यही बार बार विपक्ष भी कर रहा है कि आखिर सरकार बार बार मुख्य सचिव को क्यों बदल रही है। जी हाँ, विपक्ष के पास तो एक बड़ा हथियार है। जिस तरह से प्रतिभा सिंह ने भी कहा है, बार बार यही बातें जो है बहुत सारे कांग्रेसी नेता हैं, वरिष्ठ जो कांग्रेसी नेता, वो ये कहते हैं कि जयराम ठाकुर की, आरोप वो भी लगाते हैं कि जयराम ठाकुर की जो है अपने अफसरों पर पकड़ नहीं है, अफसरशाही पर पकड़ नहीं है। अफसर जो है हावी हो रहे हैं सरकार पर, जनता के चुने हुए नुमाइंदों की जो है अफसर जो है सुनवाई नहीं करते हैं, उनके ऊपर जो है अफसरशाही हमेशा जो है भारी रहती है। मुख्यमंत्री शुरुआती दौर में, अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में, ये उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि उतनी ज्यादा पकड़ नहीं है जिस तरह की कमांड इससे पहले की मुख्यमंत्रियों की रही है। तो विपक्ष के पास एक बड़ा हथियार है कि बार बार मुख्य सचिव बदला जाना, ये बार बार कहा जा रहा है, और जाहिर सी बात है उसमें जो है एक मजबूत नेतृत्व की जो है जो भूमिका रहती है, वो सवालों में आ जाती है कि क्यों बार बार जो है आप बदल रहे हैं। या तो आपको भरोसा नहीं है, या तो आप जो है काम लेना नहीं जानते।